हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में ऐसे निशान जिससे पता चलेगा कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, किसके साथ होगी, अमीर से होगी या गरीब से होगी, आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, आपका डाइवोर्स होगा कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, आज के वीडियो में आप देखोगे कि अपनी खुद की हथेली से अपने मैरिज को, अपने विवाह कैसे देखा जाता है, कब होगी शादी, किससे होगी, सुंदर मिलेगा आदमी या सुंदर वाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सारी चीजें, या डाइवोर्स तो नहीं होगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपकी हथेली में छुपा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आपकी कितनी शादी होगी, विवाह रेखा साधु संतों ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों के हाथ में भी देखोगे। उसका क्या मतलब है, यह सब कुछ आज आप सीखने वाले हो, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप बस 8 से 10 मिनट के वीडियो में बने रहना है, जिससे आप अपनी और अपने पूरे घर वालों की या मोहल्ले की भी विवाह रेखा देखना सीख जाओगे। विवाह रेखा के बारे में आज सारे के सारे सवालों का जवाब आपको बस इस वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कंफ्यूजन होती है लोगों के मन में जब पामिस्ट्री की बात आती है, तो वह क्लियर कर देती हूँ। जब भी बात भी विवाह रेखा की होगी, आपको अपना डोमिनेट हैंड देखना है। डोमिनेट हैंड का मतलब जिस हाथ से आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, अपने सारे काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं। यदि आप अपने लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड देखोगे। लड़का लड़की का कोई मतलब नहीं है, बात करते विवाह रेखा होती कहाँ है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रेखा यहाँ पर मिलेगी, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलती है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए धीरे धीरे अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है कि शादी कब होगी, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो देखिए होता क्या है कि सभी की हथेली में हॉट लाइन होती है। हॉट लाइन यह लाइन होती है, उसके बाद आपकी छोटी उंगली यहाँ पर खत्म हो रही है। इसके बीच का जो टाइम होता है, यह बेसिकली 50 ईयर्स का माना जाता है। 50 साल का मानकर लगाएंगे, तो एक बीच में अगर आप कोई लाइन खींच दो तो लगभग 25 की इसको, क्योंकि ये बीच में है तो इसको हम 25 साल मानेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ या बीच में आकर रेखा है, तो इसका अंदाजा होता है कि आपका विवाह लगभग 24 साल या 25 साल या 26 की उम्र के आसपास हो जाना चाहिए। थोड़ा और एग्जाम्पल, जैसे यह रेखा यहाँ पर ना होकर यह रेखा यहाँ पर है, ऊपर आ गई है, तो अब आपका शादी 28 से 29 इस उम्र के बाद होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है कि व्यक्ति के विवाह का टाइम कब बन रहा है। ऊपर होती है छोटी उंगली के आसपास होती है, मतलब ऊपर होती है देर से शादी होती है, और हृदय रेखा के पास में होती है जल्दी होती है। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आता है कि मेरा शादी कैसा जाएगा। जब हाथ में इस प्रकार से जब 2 विवाह रेखा होती है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ एक रिलेशन तो बनेगा, उसके बाद हम शादी करेंगे, या फिर शादी में रहते हुए अफेयर में रहेंगे, या फिर करेंगे। यह सब फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सबसे नॉर्मल लाइन है जो कि लोगों के जीवन में या लोगों के हाथ में पाई जाती हैं। नॉर्मल है यानी कि आप एक ठीक ठाक आदमी हो, आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जब प्यार करते हो या रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हो, तो आप एक अच्छे आदमी हो, आप सच्चाई से रिलेशन फॉलो करते हो, और पॉसिबिलिटी आप अपनी प्यार की तलाश में लोगों से मिले, 1 से भी मिले, 2 से भी मिले, 3 से भी मिल सकते हैं। बात बढ़े, आंखें लड़े, उसकी एक हैप्पी एंडिंग ना हो, यह पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है। लेकिन जब शादी हो जाएगी, उसके लिए रोमांटिक करता रहेगा, तो नॉर्मल होती है। आजकल ऐसा चल रहा है कि लोग रिलेशनशिप में आते ही लोग ग्लोबल हो रहे हैं, मिलना एक दूसरे से तो मॉडर्न है, इसका यही मीनिंग निकाला जाएगा।
आपके हाथ में कौन सा निशान है, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, सबसे अच्छी जिस रेखा को सबसे अच्छा माना जाता है वह यह रेखा है। अगर आपकी छोटी उंगली के पास में एक सिंगल लाइन है तो ऐसे लोग जैसा अपना पार्टनर सोचा है ना वैसा ही आपको मिलेगा। उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा, फील गुड लगी है वहाँ पर अगर ये रेखा हॉट लाइन की ओर झुकी हुई होती है। लव मैरिज की तरफ इनका रुझान होता है। मैं नहीं कह रही कि लव मैरिज हो जाएगी। ऐसे लोग अपने घर वालों से भी कहेगा कि मुझे तो लव मैरिज करनी है। लव मैरिज के लिए बातचीत करेगा सभी लोगों से और रिलेशनशिप भी बनेंगे। बस उसके लिए और भी सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि आपका जुपिटर माउंट उभरा हुआ होना चाहिए, आपका हॉट लाइन कटा हुआ नहीं होना चाहिए और आपका भाग्य रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर यही रेखा ऊपर भी चली जाए, मतलब इसका मुख ऊपर की ओर झुका हुआ है, तो ऐसे लोगों का मानना होता है कि शायद समाज में क्योंकि शादियां करनी है, करी जाती है। बुढ़ापे में बच्चों का सहारा, बीवी का, बच्चों का, पति का सहारा चाहिए होता है, इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन भाई ये लोग अपने आप में ही खुश रहते हैं, अपनी खुद की दुनिया में ज्यादा प्रसन्न रहता है और ऐसा व्यक्ति विवाह के नाम से विवाह कर लेता है पर अपने करियर पर अपना फोकस बनाने में ज्यादा बिजी रहता है। ऐसे लोगों में देखा भी जाएगा ना, एक साथ रहते हुए भी अपने काम की तरफ ज्यादा बिजी हो जाते हैं। घर वालों को परिवार वालों को, घरवाली को घर वालों को कम समय देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में 3 विवाह रेखा है तो इसका क्या मतलब होता है। ऐसे लोग शादी से पहले बेशक रिलेशनशिप रहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, लेकिन जब शादी होती है उस दिन एक ही है मेरा है, उसके लिए रहेंगे। मतलब पहले बेशक किसी और से प्यार किए रहते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने पति या पत्नी के हो जाते हैं पूरे तरह से, उसके लिए रोमांटिक करते रहेंगे। आप रिलेशनशिप में रहे, हमारे साथ नहीं बनी तो छोड़ दिया, लेकिन जिस दिन शादी कर लेते हैं बहुत लॉयल हो जाते हैं, उनसे ज्यादा लॉयल कोई और नहीं होता है। तो आपके हाथ में कितनी रेखाएं हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 4, अब आगे बढ़ते हैं और उन महानुभावों की बात करते हैं जिनकी हथेली में 4 से ज्यादा रेखाएं हो जाती है और ऐसे मैरिज लाइन हो जाने की वजह से व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है। वैराग्य धारण कर लिया, उसके बाद 40 या 42 के बाद, या फिर अगर सामाजिक परिस्थितियों की वजह से नहीं ले पा रहे है तो अपने घर में रहते हुए भी वैरागी हो जाते हैं। इस तरह के उनका नेचर हो जाता है। इनकी भी शादी हो सकता है कि हो जाए, घर परिवार वाले मिलकर जबरदस्ती करवा कर दे शादी। शादी में रहकर भी शादी के नहीं होते हैं, विवाह में भी नहीं होते हैं। ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया है कि अक्सर आप साधु संतों की हथेली में ऐसी ही रेखा है पाओगे। मल्टीपल मैरिज लाइन होती है उनके पास, उनके हाथ में। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि कुछ रिश्ते जो तकलीफ देते हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, ऐसे लोगों के पास कौन सी रेखा होती है। अगर आपकी मैरिज लाइफ स्प्लिट होती है, यानी कि जैसा वह अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मतलब मैरिज लाइन में अगर कुछ क्रॉस या कटी हुई होती है तो ऐसी मैरिज लाइन और उसके बाद इस तरह से इसमें निशान बन गया, यह दोनों ही हो गई। आगे जाकर इस तरह की मैरिज लाइन अगर आपके हाथ में है तो ऐसे लोग झगड़ा बहुत करते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपकी छोटी छोटी बातों पर कट मर जाती है, फिर उसकी वजह से आपके रिश्तों में दखल आ जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक हो जाएगा। मैंने जो पाया है आज के टाइम में, ऐसी रेखाओं के लिए जो उचित एक्यूरेट प्रेडिक्शन रहेगा वह यह रहेगा, झगड़ों के तो खूब पर जाओगे, छोड़कर नहीं जाओगे, उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से करके बाहर हो जाएंगे और परिवार बांधने के लिए नहीं रहेगा। तब आती है एक ही मैरिज में रहकर किसी और के साथ चले गए आप संबंध बनाने, और आपने अपने वाइफ हस्बैंड को धोखा दे दिया। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। एक बात कहना चाहूंगी, इंसान कर सकता है, कभी किसी का दिल मत दुखाएगा, किसी के दिल में पीड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि दिल से जब आह निकलती है ना बददुआ निकलती है, तो आज नहीं तो कल लौटकर जरूर आएगी। आपने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप चले गए थे, आपने बस झूठा प्यार दिखाया था। इस तरह का आपका नेचर है, आपने कभी किया है तो मैंने जो पाया है कि घूम के आता है, जरूर आता है, आप पर आए, आपके घर वालों पर आएगा, आपके बच्चों पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए डर जाइए। ऊपर वाला ऐसे नहीं वह पर बैठा है, ना फ्री फंड में ऐसे नहीं बैठा, वह सब कुछ देगा।
लोगों को इसी जन्म में देगा, इसलिए लोगों का दिल बिल्कुल मत दुखाए। प्यार नहीं है, सच्चाई बोल दीजिए और छोड़कर चले जाए, वह ज्यादा उचित है। फैक्ट 5। अब अपने टॉपिक में बात करती हूँ। वह रिलेशन जो शुरुआत होती है लड़ाई झगड़ों से और उसके बाद उनके रिश्ते की दुहाइयां पूरी दुनिया देगी। वो रेखा इस प्रकार से दो रेखाएं जाते हुए अंत में एक होकर लंबी हो जाती है। ऐसे ही जाएगी, दोनों मिलकर एक बड़ी रेखा बन जाएगी। आपकी हथेली में मौजूद है तो शुरुआती दिनों में घर परिवार की वजह से झगड़ा हो, बहू की वजह से झगड़ा हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक है, आदत पड़ जाती है, मैनेज करना बखूबी सीख लेते हैं और उसके बाद इनके जीवन में सब ठीक हो जाता है। अब एक अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसी कई बार देखा जाता है कि कोई भी रेखा उसको छोटी सी काट दे रही है, एक बार काटे, दो बार काटे, यह भी अशुभ माना जाता है। इसमें भी यह देखा जाता कि इंसान को अपने वैवाहिक जीवन का संतोष नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, गड़बड़ी है कि किसी ना किसी चीज की तो कमी है। हो सकता है कि बच्चे का दिक्कत है, ऐसी चीजें देखी गई है। मैरिज में किसी न किसी चीज का अभाव देखा गया है। अब आगे बात करते हैं। कुछ खास दिखाऊंगी जो शायद बहुत कम लोगों के हाथों में मिले आपको, ठीक है, पर यह रेखा उनके हाथ में होती है जिनकी शादी सेलिब्रिटी के साथ होती है, उस व्यक्ति के हाथ में होती है। हो सकता है कि शादी होने के बाद उनका पार्टनर बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और उसकी वजह से इनको भी मान सम्मान मिलता है। यह हमारा सूर्य का क्षेत्र और यह सूर्य का उंगली होता है और यहाँ पर सूर्य रेखा होती है। अगर आपकी मैरिज लाइन जाकर टच कर दे यहाँ पर तो आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी के साथ में हो सकती है, बहुत फेमस धनवान बन जाए, ऐसा भी होता है। तो ये कुछ मजेदार बातें आपकी विवाह रेखा के बारे में। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये जरूर बताएगा कि आपके हाथ में कौन सी रेखा है, किस प्रकार की विवाह रेखा है आपकी। अगर विवाह रेखा थोड़ी अतरंगी है, अजीब है, जो भी इस वीडियो में कवर नहीं की गई है, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनके हाथ में ये निशान है और उनको इसका लाभ मिल रहा है, वो लोग अपने अनुभव को जरूर बताएं ताकि दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।